प्रेगनेंसी एक ऐसी डिजीज़ है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट उसका 9 महीने निकालना अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले एकदम आपका फिगर है, सब कुछ है, आप सुंदर लग रहे हो, और जब चेंजेस बॉडी में होते हैं तो वो आपको बड़ा इरिटेट करते हैं, जिसमें कि पिगमेंटेशन होने लगता है बॉडी के अंदर, कलर डार्क कई बार होने लगता है, किसी किसी को एक्ने आ जाते हैं, किसी की बॉडी बहुत डल हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन किसी का डल हो जाता है, या बहुत स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। मतलब कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल बिफोर प्रेगनेंसी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपको चेंजेस होते हैं तो आपको थोड़ा सा इरिटेबिलिटी आती है कि मैं कैसे दिखने लगी हूँ या क्या है। तो डोंट वरी अबाउट इट। आपके जो चेंजेस आ रहे हैं वो 90% रिवर्सिबल होते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो उसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि आप अगर एक प्रॉपर एंटीनेटल केयर अपनी बॉडी की करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो थोड़े इन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले आपको रेगुलर डेली बाथ लेना है, लूज कपड़े पहने, आपके बॉडी में कोई पिगमेंटेशन अगर आ भी रहा है क्लीनिंग करें फेस की, तो ऑयल डिपॉजिट नहीं होगा तो पिगमेंटेशन थोड़ा कम होगा, इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन वगैरह नहीं आएगा। आप कोई नेचुरल पैक्स लगा सकते हैं, हो सकता है सुंदर ना बनाए बट आपको एक हेल्दी वेलबिंग तो देंगे कि आई एम ट्राइंग फॉर माई बेस्ट। सेकेंड थिंग, जो ब्रेस्ट है, ड्राइनेस आती है स्किन पर, तो आप उसको इमीडिएटली नहाने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज पूरी बॉडी को करें। नॉट ओनली कि अपना फेस कर लिया, यू हैव टू मॉइस्चराइज होल ऑफ द बॉडी। जो स्किन है पूरी ही ड्राई होती है, गुड हाइड्रेशन मेंटेन करें। टेक मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर, या फिर आप किसी भी जूस को ले लें, दूध ले लें, इन एनी फॉर्म यू टेक द मोर लिक्विड डाइट, एंड आप प्रोटीन्स अच्छे से खाएं। अगर आप ऐसा करेंगे, दूसरा एक और मैं कहना चाहूंगी, स्ट्रेच मार्क आते हैं, तो स्ट्रेच मार्क इज अ नेचुरल थिंग। कभी आप कोई चीज को खींचोगे तो नेचुरली वो अपना थोड़ा निशान छोड़ेगी। जैसे कि कोई लड़की बहुत मोटी है या कोई पतली है, दोनों ही जब वो मोटी होती है या पतली होती है, दोनों में ही स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी कि वो प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क आते हैं। अगर ऐसे में आप इनको सॉफ्ट रखते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, वो उतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। एक और आपको अपना अम्बलाइकस का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा है काफी प्रेग्नेंट लेडी आती है, अम्बलाइकस को देखती नहीं, उसमें कचड़ा है, गंदगी जमा हो जाती है, ड्राई होती है। और अम्बलाइकस इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ अवर बॉडी। जब हम माँ से अलग हुए, हमको सेपरेट किया गया, तो इट वॉज द पार्ट ऑफ अम्बलाइकस जहाँ से बेबी को सेपरेट किया जाता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्ट, तो हमको उसको बहुत अच्छा रखना है। तो उसमें डेली ऑयलिंग करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। तो इससे वहाँ पर जब ऑयली रहेगी या मॉइस्चराइज रहेगी तो आपका बेबी भी ड्राई होने के चांसेस कम रहेंगे। कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। कभी कभी वेरिकोज वेन हो जाती हैं बिकॉज इडीमा हो जाता है, तो आपको पैरों को सामने रख के बैठना चाहिए। आपको डॉक्टर को बीपी वगैरह और एनीमिया के लिए दिखा लेना चाहिए। और प्लस स्टॉकिंग्स भी आप पहन सकते हैं, जिससे कि इडीमा के कारण जो पेन हो रहा है या नेचुरल मसल क्रैम्प्स बहुत आते हैं, इन सब का ध्यान रखें। आपके 9 मंथ इतने हंसते हुए निकल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और इस बात का टेंशन में एक बात कहना चाहूंगी कि ये ना लें कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन, उसकी टेंशन में आप इतना रहते हैं कि 9 मंथ्स निकालना भी मुश्किल हो जाता है।